वशिष्ठ जी राम से कह रहे हैं, राम इस आत्मा का आदि अंत और मध्य कुछ भी नहीं है। वाह, निसंदेह राम जी को संशय हो रही है कुछ ऐसी बातें सुन करके। प्रश्न बड़ा अच्छा कर रहे हैं। वह तो पूर्ण अपूर्ण और सत्य असत से भिन्न है तथा अजर अमर अनंत चित्त स्वरूप अचेत ज्ञान रूप और अनिर्वचनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से। यह सुनकर राम जी बोले, मुनिवर, उस अचिंत्य और ज्ञान रूपी ब्रह्म सत्ता का रूप कृपया मुझे समझा कर कहिए। कुछ तो है ना आत्मा। आत्म ज्ञान सम ज्ञान नाना। वो बड़ा साफ कह रहे हैं, अगर ऐसा है कुछ तो आत्मा है ना, मैं कैसे समझ पाऊं। हे राम, महाप्रलय के अनंतर जो ब्रह्म सत्ता शेष रहते हैं उसका रूप अब मैं तुमसे कहता हूं। दरअसल यहां अनंत प्रलय की बात है। महाप्रलय भी निरंजन करता है। योगा शास्त्र अनुसार मन की 5 प्रकार की वृत्तियां होती है। मन की वृत्ति है कुछ: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, आभाव और स्मरण। आराधना का जनक मन है। मन ही के दमन के लिए आराधना की जाती है। और प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की होती है। पहली प्रत्यक्ष, दूसरी अनुमान। जैसे धुएं को देखकर हम अनुमान लगा देते हैं कि वहां आग है, इसलिए अनुमान कहते नहीं, मैंने अनुमान लगाया। तीसरा शब्द, मान लीजिए कहीं गाड़ी की आवाज आई तो उस आवाज से हमने नहीं अनुमान लगा, नहीं अनुभव कर लिया कि भाई गाड़ी है या ट्रेन है, हवाई जहाज है। प्रमाण वृत्ति की इन तीनों प्रकारों का ज्ञान प्राप्त कर लेने से मनुष्य अप्राप्त काम, जिसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो चुकी है, हो जाता है। विपर्य वृत्ति का अर्थ है विपरीत भाव से मनन करना। आप देखिए, ये मन है, कभी कभी बड़ी नेगेटिव नहीं सोच करता है, ये मन की वृत्ति है। बड़ी अटपटी बातें भी मन उत्पन्न कर देता है। विपरीत भाव से मनन करना, उल्टा कभी कभी नहीं इंसान सोच लेता तो आप उसको कहते भाई देखो गलत नहीं सोचो, ये मन की वृत्ति है। जल की वृत्ति शीतलता, अग्नि की वृत्ति ऊष्मा और प्रकाश, उन्हें आहूत नहीं करना है। मन बड़ी बेकार चीज है, ये जगत ही मन है, ये भ्रमांक है। यही तो वशिष्ठ जी राम जी से बोल रहे हैं। तीसरी वृत्ति है मन की विकल्प। आप देखना, जब कोई समस्या होती है उसका आदमी निराकरण करने के लिए कोई, जैसे भाई चावल नहीं मिला तो विकल्प नहीं सोचते, हम विकल्प सोचते हैं। ये मन की वृत्तियां है। वाह, ये मन की वृत्तियां है। मन बड़ा विशाल है, इसलिए मन को भी ब्रह्म रूप शास्त्रों में कहीं कहीं कहा गया है। और इसी से भ्रांति भी उत्पन्न होती है। मैंने ये विषय थोड़ा सा उठाया था, इसको लिंक कर रहा हूं आगे। मरुस्थल में जैसे हम दूर क्षितिज पर आकाश और पृथ्वी को मिलते हुए देखते हैं, वहां जल का आभास होने लगता है। यथार्थ में वो मरुभूमि के कारण से ऐसा दिख रहा है। ये सिर्फ मरुस्थल में ही अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि बाकी जगह जो वृक्ष आदि होते हैं वो अनुभूति नहीं होने देंगे, आपकी नज़र उसमें टिक जाएगी। इसलिए वो मरुभूमि का, वो उसको कहते हैं मृग मरीचिका, वो केवल मरुस्थल में बन सकती है। मन के साथ जो इंद्रियों का संयोग है, ये बड़ा कठिन है। इसलिए पूरा जीवन शरीर में रहने के बावजूद
मनुष्य अपने स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाता है। ये विडंबना है, इस पर कभी कोई चिंतन नहीं कर रहा है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो काफी लंबा सोचते हैं, लेकिन इस तथ्य की तरफ नहीं जा पाते हैं। चौथा वृत्ति अभाव को निद्रा समझो तथा पांचवी वृत्ति स्मरण। ये किसी वस्तु के बारे में उसकी स्मृति रखी जाती है। राम, मन में ये 5 प्रकार की वृत्तियां विकार उत्पन्न किया करती हैं। जब हमारी आत्मा शुद्ध है, निर्विकल्प विकल्प है, संकल्प विकल्प नहीं उत्पन्न होता है, अजन्मा है, शोभ्य और इंद्रियां न होने के कारण इसमें लालसा नहीं है, तो ये नेगेटिव चीज कहां से आ गई? आत्मा में काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, सर्वथा वो निर्मल है। ये कहां से आ गई? ये सब मन की वृत्तियां। और मन ने यहां पर क्या काम किया? आपके अंदर उठने वाली तरंगे बड़ी गोपनीय है, वो सीधा आकर मस्तिष्क पर पहुंचती है। आपके अंदर विषमृत रहित संज्ञा, आपके अंदर अन्य भाव भी उत्पन्न होते हैं। आपके अंदर नेगेटिव ताकतें भी है, पॉजिटिव भी है, विवेक भी है, विचार भी है। तभी साहिब वाणी में कह रहे हैं, विषमृत रहित संज्ञा मलयाग्र में रहत भुजंगा। इन्हीं से अभिमान उत्पन्न होता है, मैं हूं। और इस मैं हूं का संचालन कौन करता है? मन करता है। आगे आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। अच्छा है, ये प्रमाण मैं 3-4 दिन से बोलना चाहता था, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। बार बार मैं इस पृष्ठ की तरफ आ जाता हूं। अब मैं आज थोड़ा बीच में इसको शॉर्ट करके वहां तक आपको पहुंचाना है। इन सभी के नष्ट होने के बाद जो अभीष्ट रहता है, हे राम, उसको आत्मा समझना। और परमात्मा क्या है देखो, वो बता रहे हैं। जो पीछे शेष रहता है उसी को निश्चल रहने वाली अनंत आत्मा समझो। मेरे वचनों को ध्यान दो। मैं मिथ्या विचार प्रकट नहीं करता। अब वशिष्ठ जी विश्वास दिला रहे हैं राम जी को कि मेरे वचनों की तरफ ध्यान दो, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। उदाहरणार्थ, अंगूठे को ठंडी और गर्म वस्तु का अनुभव होता है। अब यही अनुभव करने वाली आत्मा की सत्ता है। इसी से देखने वाला तथा जो दिखाई देता है, अर्थात दृश्य की उत्पत्ति होती है। यहीं पर ही इस जगत को भी ब्रह्म रूप कहा गया है। हे रघुनंदन, जिस सत्ता में किसी प्रकार का कोई शुभ नहीं होता, उसी को परमात्मा समझो। वही शून्य, किंतु शून्यता उसमें नहीं है। वो इसलिए अक्का कहा, अनिर्वचनीय कहा, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसी संज्ञाएं आत्म तत्व को दी गई, जिसमें दृष्टा, दर्शन और दृश्य तीनों ही प्रतिबिंबित होते रहते हैं। उसी को परमात्मा का रूप समझना चाहिए। हे राम जी, मन, बुद्धि और इंद्रियों को जो नहीं जान सकती तथा जो जड़, चेतन, चल और अचल सबसे समान रूप से व्याप्त है, वही परमात्मा का रूप है। ब्रह्मा, अब आप थोड़ा सोचिएगा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अभाव होने पर जो शेष बचता है तथा जिसके विषय में किसी प्रकार की भी भ्रांति नहीं रहती, उसी को परमात्मा का रूप समझना। अब आप सोचिए, अगर मैं शास्त्रानुसार भी पूरी टिप्पणी करूं तो मुझे नास्तिक कहेंगे लोग। ये शब्द महर्षि वशिष्ठ के, और इसको गोस्वामी जी ने रामायण में भी कह दिया। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे थाना। आवत देख विषय बयारी, ते झट दे कपाट हुआ। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। इंद्रियों में रहने वाले देवता आपको ईश्वर की तरफ जाने में बाधा डालेंगे। इसलिए संतत्व की धारा में एक ही स्वरूप, एक ही परमात्मा की उपासना की प्रेरणा दी गई है, और गुरु के माध्यम से।
इसको लोगों ने नास्तिकवाद समझ लिया अज्ञान के कारण से। ये तो वशिष्ठ जी राम जी से कह रहे हैं। राम जी एक यूनिक प्रश्न पूछ रहे हैं। जब महाप्रलय होती है तो यह स्पष्ट भाषित होने वाला दृश्य कहाँ चला जाता है? कौतुक है। देखो अब सब कुछ दिख रहा है ना। आप अनुभव करें इस जगत के इन पदार्थों की अनुभूति तो केवल आपको इंद्रियों के माध्यम से हो रही है ना। इनका भास तो इंद्रियां कराती है ना। अब जगत क्या है? पंचभौतिक तत्व ही तो है ना। प्रकृति क्या है? यही है ना। अगर आंख बंद है तो दृश्य का क्या महत्व? कुछ नहीं है। अगर कान बंद है तो फिर शब्द का क्या महत्व? कुछ भी नहीं है। अगर मुख बंद है तो स्वाद का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर त्वचा नहीं है तो शीतोष्ण का कोई मतलब ही नहीं है। नासिका नहीं है तो गंध और दुर्गंध का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसका मतलब है ये इंद्रियों को संचालन आत्मदेव स्वयं कर रहा है और अपने आप को उसमें उलझा रहा है। बहुत बारीक बात है। एक बात को मैंने हजारों बार दोहराया होगा कि दुनिया के जितने भी मत मतांतर हैं, पंथ और मार्ग हैं, सब परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए एकाग्रता को कह रहे हैं। सब एकाग्रता का महत्व दे रहे हैं। हे राम मैं सत्य कहता हूं, इस जगत की उत्पत्ति नहीं हुई है, हुआ ही नहीं है जगत। आप किस जगत की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं जगत तो हुआ ही नहीं है। मैंने गेटे के विचारों को भी 1000 बार रखा है। बोला वो तो मेरा सृजन है। वाह, वो पाश्चात्य दार्शनिक थे। बिफोर मी नो वर्ल्ड, इट्स माई क्रिएशन, इट्स माई क्रिएशन। यही आश्चर्य हुआ। हम सब कह भी रहे हैं मन माया में बंधे हैं, काया माया एक ही जानो। ये पंचभौतिक तत्व ही प्रकृति के नाम से जाने जाते हैं। यही पांचों तत्व प्रकृति कहलाते हैं। आप देखो इनका शरीर भी उन्हीं का बना हुआ है। मन माया तो एक है, माया मन है समाय। एक कैसे है? पूरा नियंत्रण है। आपके शरीर पर पूरा नियंत्रण मन का है और वो सुषुम्ना में बैठ करके वहीं से तरंगों द्वारा जो कार्य चाहता है आपसे करवा रहा है। मन है निरंजन सवै नचाए, जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच नचावन लई। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। हे राम, आत्मा की सत्ता सदैव अपने आप में ही स्थित है। जो आप बाहर देख रहे हैं वो आत्मा नहीं है, वो ब्रह्म है। पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आए। अब मैं तुम्हें बताता हूं, उसको समझ लेना। इस जगत रूपी कल्पना का अवश्य ही नाश हो जाएगा और तुम्हें भौतिक दुख से विचलित नहीं कर सकेंगे। वशिष्ठ जी एक बहुत बड़ा सूत्र सामने रख रहे हैं। साहब क्या कह रहे हैं? इंद्री पसारा रोक ले, सब सुख तेरे पास। आप सुख को ढूंढ रहे हैं जगत के पदार्थों में, सुख नहीं है। जल से शीतलता का विलगाव नहीं किया जा सकता, अग्नि से ऊष्मा का विलगाव नहीं किया जा सकता,
वायु से स्पंदन को अलग नहीं किया जा सकता, आकाश से शून्य को अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार क्योंकि वो उसमें निहित है। आत्मा का स्वरूप ही आनंदमय है। आत्मा में न तो ज्ञान आहूत करना है, वो ज्ञान में चेतन होने के कारण से ज्ञान है, चेतना ज्ञान है। आत्मा में कुछ भी प्रविष्ट नहीं किया जा सकता है, न्यूनाधिक नहीं होती है। बस आत्मा के ऊपर एक ब्रह्म का आवरण है, उसको हटा लो ना, खत्म हो जाती है बात। जैसे रत्न हीरा चमकता है, लेकिन कीचड़ का संपर्क पाने के बाद उसकी चमक आच्छादित होती है, खत्म नहीं होती है। बस ये चीजें हट जाए ना, उसके बाद जो शेष रहा आत्मा। दूसरी बात, हम सब इस दुनिया में कर्म क्यों कर रहे हैं? जीवित रहने के लिए। शरीर का आधार ढूंढते हैं, हम सब सभी ढूंढ रहे हैं। एक दो होए ताए समझाऊं, सबई भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। अब साहब यहां कह रहे सब जग अंधा, क्योंकि हम शरीर को नित्य मान रहे हैं। कैसी विडंबना है, कैसा भ्रम है। इसको देहाध्यास कहते हैं। ब्रह्मवश हम रस्सी को सांप समझते हैं। एक बच्चा लेटा था, ऊपर मकान में पानी के कारण एक रेखा बन गई थी, काली। बालक ने उसे देखा, सर्प मानकर वो भयभीत हो गया और बीमार हो गया। उसको ये समझाया भी गया, बताया भी गया, सांप नहीं है ये, वो जान भी गया, लेकिन उसको उस भय से वो प्रभावित हुआ। वैसे ही ठीक है, ये जगत तो प्रभावित करने वाला है ही है। आप इस जगत से प्रभावित हो ही जाते हैं। पर आत्मनिष्ठ होने के बाद जो आदमी जीवन जीता है, वो फिर सभी कार्यों को करता हुआ भी निष्काम रहता है, वो जीवन मुक्त रहता है। मैंने जीवन मुक्त का प्रमाण भी दिया है। फिर वो दुनिया में क्यों रहता है, उसका एक ही मंतव्य होता है कि संसार में भ्रमित और भटके हुए लोग, उनका अज्ञान दूर करना चाहता है। वो किस सूत्र से उनका अज्ञान दूर करना चाहता है? जिस सूत्र से उसने खुद तत्व की प्राप्ति की है। वैसे ही अध्यापक बच्चे को शिक्षा कैसे देना चाह रहा है? जैसे उसने खुद प्राप्त की है। इसलिए वो सहज तरीके से वो पूरी विधि दूसरे को समझाता है, क्योंकि वो जब ये जान जाता है कि आत्मतम सर्वभूतेषु, तो उसमें एक आत्मभाव की उत्पत्ति होती है। जैसे माया और मोहवश आपको सहोदर सहोदरी नहीं, भाई बहन प्रिय लगते हैं कि हमारे हैं, इसी प्रकार आत्मज्ञानी को संपूर्ण विश्व अपना लगता है। वो देख लेता है, उसका अहंकार खत्म हो जाता है। अभी हम क्या देख रहे हैं पता है? हम किसी का भी मान अपमान किससे करें? धन से, सेहत से, स्वस्थ से, रुपए पैसे से, रंग रूप से हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। लेकिन अंदर बैठी हुई आत्मा की हम अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि उसका बोध नहीं है। लेकिन जो आत्मज्ञानी है, फिर वो सब में उसका रूप देखने लगता है कि आत्मतम सर्वभूतेषु। आपका भाई अगर किसी कुमार्ग की तरफ जा रहा है, तो निसंदेह आपका एक प्रयास होगा कि उसे रोके, उसे वहां से बचाएं। इसी प्रकार वो जान जाता है कि हम सब एक सत्ता से है, हाँ एक जैसे है, सब में तेरा जलवा समा रहा है। तो उसमें एक भाव उत्पन्न होता है,
वैसे ही आपका भाई अगर कीचड़ में फंसा है तो आप बाहर नहीं निकलना चाहेंगे क्या? आपका उससे एक अटैचमेंट है। इसलिए संत और महापुरुष क्या करते हैं, वो संपूर्ण विश्व को अपना तद्रूप मानते हैं। इसलिए वो भरसक कोशिशें करते हैं कि हम जीवों को उस सत्ता, उसके स्वरूप तक ले जाएं। हालांकि विरोध होता है, किसी भी महात्मा का विरोध खटदर्शन करता ही करता है, क्योंकि वो जगत को सांसारिक भौतिक पदार्थों में उलझाए हुए हैं। क्यों उलझाए? अपने हितों के लिए उलझाए हुए हैं, अपने आय के संसाधनों के कारण से उलझाए हुए हैं। तो वो विरोध भी करते हैं, लेकिन वो विरोध भी सहते हैं। आप इतिहास को उठाकर देखो, महापुरुषों को बड़ी यंत्रणाएं दी गई, तभी भी वो अपना कार्य करते हैं। वो दृढ़ है अपनी जगह पर। उनका एक ही अभिप्राय, मंतव्य है कि हम जगत के पदार्थ लोगों को उस सत्य की तरफ कैसे ले चलें, भ्रम से कैसे निकालें। सोई हित बंधु में भावे, जात को मार्ग मार्ग लावे। दूसरी बात ये होती है, इसको ईश्वरीय आदेश मानते हैं वो, और इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, एक जीव को भक्ति दृढ़ाए, एक जीव को भक्ति दृढ़ाए, सो तो कोट गऊ फल पावे। करोड़ों गऊओं को कसाई से छुड़ाने से जो फल प्राप्त होता है, उससे कहीं ज़्यादा एक मनुष्य को माया से छुड़ाकर, मन से छुड़ाकर और आत्मनिष्ठ करने में प्राप्त होता है। ऐसी व्याख्या वाणियों में आ रही है। इसलिए वो जब रहते हैं यहाँ, वो जानते हैं संसार असार है, वो जा सकते हैं संसार से, पर वो परमार्थ के कारण इस संसार के लोगों के लिए रुकते हैं यहाँ। परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, साहब भी कह रहे हैं। अब साहब को क्या आवश्यकता पड़ी आकर संसार में तन धारण करने का? चाहे वो शब्द का शरीर था, विरोध बड़ा हुआ उनका, उनकी कुटिया भी जलाई गई। ये संसार की रीति है। हर एक इंसान के अंदर मन होने के कारण से नेगेटिविटी ज़रूर है ही है। आप देखें, आप नहीं कह सकते किसी में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है। वो अलग अलग विधियों से आते हैं। क्या होता है पता है, हम कपड़े को, जैसे ये कपास स्वभाव स्वच्छ है, हम उस पर कई तरह के रंग चढ़ाते हैं। आप यकीन करना, कई रंग चढ़ाने के बाद भी कपास अपना मूल स्वरूप नहीं खोती है। इसी प्रकार से अगर वो कलर आप छुड़ा देंगे, वो अपने स्वरूप में फिर आ जाएगी। आत्मा अपना मूल रूप खोती नहीं है, कभी भी नहीं खोती है। इस आत्मा में कोई चीज को आहूत नहीं किया जा सकता है, इससे विसर्जित नहीं किया जा सकता है। ये व्याख्या तो श्रीमद् गीता में भी वासुदेव कृष्ण ने कही है, हे अर्जुन, आत्मा न्यूनाधिक नहीं होती है, कमती बढ़ती नहीं है। इस तरह से जब आदमी आत्मज्ञान की तरफ चलता है, इससे बड़ा कोई ज्ञान संसार के अंदर नहीं है, इससे बड़ा सुख संसार के अंदर नहीं है। जो सुख आनंद आत्मा के अंदर है, जगत के पदार्थों से प्राप्त नहीं हो सकता है। जगत के जितने भी पदार्थ हैं, आप विश्वास करें, अंतोगत्वा वो सब पीड़ा देने वाले हैं। आप देखो ना, अभी एक मेरे पास यादव जी आया, क्या बात थी। यादव जी अस्वस्थ था, मेरा विशेष भक्त सत्संगी है। मैंने पूछा, यादव जी क्या हो गया है? बोला, बेटे ने मुझे धक्का मारा, मैं गिर गया। अब वो रिटायर्ड आदमी है। निसंदेह जब शरीर जर्जर अवस्था को प्राप्त होता है तो उसकी ताकत कम हो जाती है, लकड़ी की तरह। आप देखिए, लकड़ी जब बहुत पुरानी हो जाती है, सड़ जाती है, स्वरूप तो दिखता है, थोड़ा वो करो टूट जाएगा। 50,000 रुपया मांग रहा था, मैंने नहीं दिया, मुझे धक्का दिया और मुझे बहुत चोट लगी कमर में। अब मुझसे चला नहीं जाता। यहाँ थोड़ा विचार करना, साहब की वाणी में कितना वजन है। पुत्र समान को बैरी जग में, हाँ, पुत्र समान को बैरी जग में। पुत्र से बड़ा बैरी नहीं होता है कोई। जन्मत ही दारा हर लेई, देखिए क्या क्या छीन लेगा। इस तरह मैं बीच में फिर बता रहा हूं, एक माता मुझे बोली, मेरा बेटा मुझे बहुत मारता है, गुरुजी शराब पीता है और मेरे से आकर पैसे मांगता है, मुझे पेंशन मिलती है, उस पेंशन से मैं अपनी जीविका का बसर करती हूँ। ये आता है, मुझे मारता है और जबरदस्ती पीछे पैसे नहीं दूं, बहुत मारता है।
मैंने कहा माँ इसका एक ही उपाय है, आप पुलिस से संपर्क करो, उनको अपनी व्यथा बताओ। उनके पास एक जूता होता है पुलिस वालों के पास, चमड़े का, उस पर लिखा होता है आन मिलो सजना। जब उसको 2-4 बार कुटाई करेंगे, बोला गुरुजी कई बार पुलिस वाले ले गए, इसको मारा कूटा मानता ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, आप भाव रखो, आप श्रद्धा रखना। तो भैया पुत्र समान को बैरी जग में, जन्मत ही दारा हर रही। भैया पैदा होते ही स्त्री छीनता है। आपकी स्त्री आपको बहुत प्यार करती है, बेटा आने के बाद प्रेम डिवाइड हो जाएगा। जन्मत ही दारा हर लेई, ब्याह भय घर बेदी। पैदा होते ही स्त्री छीनता है और शादी होने के बाद घर छीनता है। क्यों? आप अगर अकेले हैं, मियाँ बीवी हैं, तो घर कभी भी चले जाते हो, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन बहू रानी आ गई तो आप बड़ा सोचते भी है। तीसरा, वृद्ध भय वित्त हर रही, बुढ़ापे में पैसा छीनेगा। वो अपना एकाधिकार मानता है आपके धन पर। इसलिए मैंने एक चीज बड़ी अच्छी देखी विदेशों में, खैर मैं उसका समर्थन पूरे रूप से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा लाइफ स्टाइल उनकी है। बच्चा जब जवान हो जाता है उसको कहते चिड़िया की तरह फुर उड़ जा, खुद शादी कर, अपने पैर पर खड़े हो। उन्होंने जो कमाया हुआ है वो अपने लाइफ के लिए रख देते हैं। वो बूढ़ा बूढ़ी उसी में आराम से जीते हैं अपना, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। इसका मतलब उन्होंने अनुभव कर लिया ना ये चीज़ कि हमें ये दिक्कत मिलती है। और मुँह मुख में अग्नि देई, मरते समय अग्नि देता है। तो पुत्र समान को बैरी जग में, पुत्र के समान कोई बैरी नहीं होता है। तो आज ये समस्या आपके सामने ज़्यादा आ रही है। तो साहब क्या कह रहे हैं, मोह सकल व्याधिन को मूला तासे उपजत बहुविध सूला। इस तरह से कई केस मेरे पास ऐसे पहुंच जाते हैं जो आकर अपनी व्यथा बताते हैं। बंधु आगे चलता हूं। इसी प्रकार इस शून्य से ही समस्त पदार्थों की प्राप्ति हुई है। वो शून्य मन को मिली है, निरंजन को मिली है, वो उस पर नियंत्रण कर रहा है। और जितने भी जगत के पदार्थ है वो सब, कहत कबीर सुनो भाई साधो जगत बनाए मन से, उनकी उत्पत्ति मन के द्वारा हुई है। मूल कबीरा गए चले कुल के लिए संसार, एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुतावे फल खाए। तो बंधुओं, मैं आपको आज के प्रवचन के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने में आ जाइए ना। जब तक आप इंद्रियों के संसर्ग में हैं और बाहर आपका कंसंट्रेशन घूमता है, तब तक आपको सुख दुख की अनुभूति होगी। और ये सुख दुख की अनुभूति तो हमें सिर्फ मात्र शरीर से है, और आत्मा निस्संदेह शरीर नहीं है। इसलिए जो आदमी एकाग्र हो जाते हैं वो फिर खावता पीवता जागता सोवता, हाँ खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माई। मैं कल एक त्रुटि हुई, उसका संशोधन चाहता हूँ, ध्यान से सुने। कल मैं गलती से बोल गया था कि 23 तारीख को मेरा प्रोग्राम जालंधर और दसुआ में है। यहाँ थोड़ी दृष्टि भ्रांति हुई, 3 को 5 को 3 मान लिया। वस्तुतः मेरा प्रोग्राम वहाँ 25 तारीख का है। लुधियाना, जालंधर और दसुआ भीषण गर्मी के कारण एग्जैक्शन थोड़ा कम कर रहा हूं मैं, और 500 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है जब मैं लुधियाना जाता हूं। तो लुधियाना का प्रोग्राम बाद में दूंगा। परसों मेरा 25 तारीख का प्रोग्राम 12 बजे के आसपास जालंधर में है। 2-2.5 घंटे वहाँ प्रोग्राम होगा। उसके बाद में वापस आते समय दसुआ में भी प्रोग्राम है। ये संशोधन है।
ये अमेंडमेंट है, तो सबको आप अपनी ओर से बताना। आज मेरा प्रोग्राम, अभी मैं ये लाइव प्रोग्राम देने के बाद पहला प्रोग्राम दूंगा रखबंधु में 12 से 1-1:30 बजे तक। वहाँ से फिर मैं रखबंधु से जाऊंगा मिस्री वाला आश्रम, वहाँ प्रोग्राम देकर फिर मैं जाऊंगा अखनूर। उसके बाद मेरा प्रोग्राम है अखनूर। अखनूर में प्रोग्राम देने के बाद मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम है गलबड़े, चौथा प्रोग्राम। और 5वां प्रोग्राम मेरा है सारी आश्रम में। तो आज पांच प्रोग्राम दूंगा। अगर आपने मेरा कैलेंडर ठीक से देखा है तो एक दिन में 7-7 प्रोग्राम भी होते हैं। तो मैं लाइव प्रोग्राम के माध्यम से अपने नामियों को और अपनी कार्यकर्ताओं को ये सूचना दे रहा हूँ कि इन 5 जगहों पर आज मेरा प्रोग्राम है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। इसके साथ मैं संगत से प्रार्थना भी करना चाहूँगा कि इस समय लोग घरों में चले गए हैं गेहूँ काटने के कारण से, और 30 मिस्त्री रांजड़ी में काम कर रहे हैं। तो आप समय निकाल कर अवश्य वहाँ आए सेवा के लिए। धन्यवाद। साहेब।